2020 ऐसा साल रहा जिसने एक ऐसे वायरस को जन्म दिया जिसका नाम था कोरोना। ये ऐसा कोरोना हुआ कि लोग कुछ भी करने लायक नहीं रहे। लेकिन 2021 में खुशखबरी के साथ शुरुआत हुई कि हमें इसकी वैक्सीन मिल गई। लेकिन इसके साथ एक और खबर मिल रही है, एक नया फ्लू। जी हाँ, एक बर्ड फ्लू ने जन्म ले लिया है, जो नया खतरा, एक नई चीज सामने लेकर आएगा। क्या है ये बर्ड फ्लू, कौन कौन से राज्यों में फैला है, कैसे ये पैदा हुआ है और इससे क्या नुकसान होगा, इस मुद्दे पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं राघव कवर स्टोरी में बात इस मुद्दे पर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद पर कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, तुरंत रोक लगाने से इनकार। कोरोना संकट के बीच अब बर्ड फ्लू के कहर ने बढ़ाई भारत की टेंशन, कई राज्यों में अलर्ट जारी। प्रणब की किताब में दावा, भारत में विलय चाहता था नेपाल, मगर नेहरू ने ठुकराया था प्रस्ताव। शशि थरूर ने कंगना रनौत के ट्वीट पर दिया जवाब, हर महिला को आप जैसा सशक्त देखना चाहता हूं। अब बात करेंगे आज की कवर स्टोरी में। कोरोना की मुसीबत अभी बनी हुई थी कि भारत में एक और संकट खड़ा होता दिख रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की खबरें आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत अचानक से हुई है। इसके बाद यह संदेह जताया जाने लगा है कि देश में बर्ड फ्लू फैल रहा है। कई राज्यों से बर्ड फ्लू की खबरें आ रही हैं। सोमवार को केरल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उनके यहाँ बड़े पैमाने पर पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू है। मध्य प्रदेश में कोवा में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र से भी बर्ड फ्लू की खबरें आ रही है। पोंग डैम के आसपास प्रवासी पक्षियों में मिला बर्ड फ्लू। हिमाचल प्रदेश के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में सीनियर वेटनरी पैथोलॉजिस्ट और बर्ड फ्लू के नेशनल डॉक्टर विक्रम सिंह कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग डैम का इलाका इसका हम कहें तो एपी सेंटर है और सोमवार तक करीब 2400 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। वे कहते हैं इस डैम के 10 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक जो है पोल्ट्री में इसके लक्षण नहीं मिले हैं, क्योंकि इस इलाके में कोई पोल्ट्री फार्म या नहीं है। इस इलाके में मछलियों की खरीद बिक्री पर इस वजह से रोक लगाई गई है, क्योंकि पोंग डैम में पकड़ी गई मछलियों में यह फ्लू पक्षियों के जरिए पहुंच सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई इलाकों में एहतियात में बरतते हुए देखते हुए पोल्ट्री जो है उसकी खरीद पर अभी और मीट पर भी कहे तो रोक लगा दिया। किस वजह से फैला है ये बर्ड फ्लू? जितने भी बर्ड इन्फ्लुएंजा होते हैं वे नेचुरली पैदा होते हैं। इकोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल वजहों से जिन पक्षियों को रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाती है उनमें यह वायरस पनप सकता है। हालांकि वे कहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर भी पक्षियों की मौत हो रही है। अभी यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह वायरस कैसे फैलना शुरू हुआ है। डॉक्टर डाबर कहते हैं कि सर्दियों के दौरान इंदौर में बाहर से बड़ी संख्या में कौवे आते हैं और ऐसा लग रहा है कि वह वायरस बाहर से आए हुए जो कौवे हैं के जरिए फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह वायरस म्यूटेट करता है। भारत में पोल्ट्री में मिलने वाले बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है, जबकि कौवे में यह म्यूटेट किया हुआ रूप है H5N8 पाया गया है। क्या है बर्ड फ्लू और कितना खतरनाक? बर्ड फ्लू या हम बात करें इस फ्लू की तो ये पक्षियों से फैलता है। ये ज्यादातर पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है। साथ ही पक्षियों से इंसान और दूसरे प्राणियों में पहुंचने पर यह उनके लिए भी घातक साबित हो सकता है। बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में सामने आया था। तब से इससे संक्रमित होने वाले कोई करीब 60% लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इंसानी फ्लू से अलग बर्ड फ्लू एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी से नहीं फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस आराम से जो है फैल जाता है। कुछ ही मामलों में मनुष्यों से मनुष्य में यह ट्रांसमिट हुआ है और ऐसा उन लोगों में हुआ है जो एक दूसरे के निकट में संपर्क आते हैं। तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द इस फ्लू को रोका जा सके, क्योंकि अभी तक हमारा देश जो है कोरोना से उभरा नहीं है और ऐसे नए जो फ्लू आ रहे हैं तो इन पर जल्दी रिसर्च हो और जल्दी से जल्दी जो है इनकी एंटीबायोटिक्स जो है वो तैयार हो। तो कवर स्टोरी में आज हमने बात की क्या है बर्ड फ्लू, कैसे पनप रहा है और इससे इंसानों को क्या खतरा है और पक्षियों को कितना खतरा है। तो खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम।